तो सोचिए, जनवरी की एक ठिठुरती हुई शाम है। लाहौर के माल रोड पर लोगों का हुजूम है, लेकिन हमारी नजरें वो सिर्फ एक ही शख्स पर टिकी हैं। आइए गुलाम अब्बास की मशहूर कहानी ओवरकोट की दुनिया में चलते हैं। कहानी का असल किरदार अगर देखा जाए तो ये नौजवान नहीं, बल्कि उसका ये बादामी रंग का ओवरकोट है। ये सिर्फ सर्दी से बचाने वाला कोई आम लिबास नहीं है, नहीं। ये तो एक पहचान है, एक निकाब है, और पूरी कहानी इसी निकाब के गिर्द घूमती है। तो ये है वो नौजवान। उसकी चाल ढाल, इसका हर अंदाज सबसे खुद एतमादी टपक रही है। माल रोड पर ऐसे टहल रहा है जैसे ये पूरी सड़क बस इसी के लिए बनी है और हर कोई बस इसी को देखने आया है। जरा इसके हुलिये को करीब से देखें। चमकते हुए बाल, सुरमे की सलाई जैसी पतली सी मूंछ, सर पर एक सब्ज फ्लैट हैट जो एक खास अंदाज से टेढ़ी रखी हुई है, और गले में वो सफ़ेद रेशमी स्कार्फ। ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं कि कोई भी देखे तो मुतासिर हुए बगैर रह ना पाए। सर्दी इतनी शदीद है कि हवा छुरियों की तरह लग रही है। दूसरे लोग खुद को बचाने के लिए जल्दी जल्दी कदम उठा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन ये नौजवान, इसे जैसे कोई परवाह ही नहीं, बिल्कुल आराम से टहल रहा है, जैसे सर्दी इस पर कोई असर ही नहीं कर रही। और यही बेनियाजी, यही अंदाज इसे पूरी भीड़ से अलग कर देता है। अच्छा, तो अब वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कोई आम चहलकदमी नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी परफॉर्मेंस है। इसका हर कदम, इसका हर इशारा एक सोची समझी कोशिश है ये तासुर देने की कि वो बहुत अमीर है। जरा इसकी परफॉर्मेंस के हिस्से तो देखें। पहले तो वो टैक्सी वालों को बड़े शाहाना अंदाज में नहीं शुक्रिया कहकर मना कर देता है। फिर एक दुकान के बाहर रुककर महंगे गिटार और पियानो को ऐसे देखता है जैसे बस खरीदने ही वाला है। एक और दुकान में जाकर ईरानी कालीन की कीमत पूछता है, और जब 1432 रुपए सुनता है तो नाक भौं चबाता है जैसे कीमत बहुत कम हो। और फिर इतने ड्रामे के बाद वो खरीदता क्या है? सिर्फ एक सिगरेट, और वो भी बड़ी मुश्किल से पैसे पूरे करके। यही वो पहला इशारा है कि जो दिख रहा है वो शायद सच नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा था, शाम पुरसुकून थी कि अचानक एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। वो सारा दिखावा, वो सारी एहतियात से बनाई गई तस्वीर बस एक लम्हे में टूटकर बिखरने वाली है। कहानी यहां से एक बहुत ही बेरहम मोड़ लेती है। ईंटों से भरी एक तेज रफ्तार लॉरी आती है और उसे बेदर्दी से कुचलती भी निकल जाती है। ड्राइवर एक पल के लिए रुकता है, देखता है, और फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। और वो खुशपोश नौजवान अब सड़क पर खून में लथपथ बेहिस हरकत पड़ा है। अब कहानी का मंजर बदलता है। हम अस्पताल के इमरजेंसी रूम में हैं। यहाँ इसकी बड़ी मेहनत से बनाई गई शख्सियत को बिल्कुल इसके कपड़ों की तरह एक एक करके तह दर तह उतारा जाने वाला है। और यहाँ सितम ज़रीफ़ी की इंतहा देखें। एक नर्स उसके ओवरकोट को देखकर कहती है, बेचारा लगता है किसी अच्छे घर का है। सोचिए, उसका दिखावा इतना कामयाब था कि जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी लोग उसे वही समझ रहे थे जो वो दुनिया को दिखाना चाहता था। और फिर सच्चाई सामने आना शुरू होती है। जैसे ही उसके कपड़े उतारे जाते हैं, हर परत के नीचे से एक तल्ख हकीकत निकलती है। उस सफ़ेद रेशमी स्कार्फ के नीचे कोई कमीज या कॉलर था ही नहीं। उस शानदार ओवरकोट के नीचे एक गंदा सुराखों वाला स्वेटर था, और उसकी पतलून वो बेल्ट से नहीं बल्कि एक पुरानी टाई से बंधी हुई थी। यहाँ तक कि उसके चमकदार बूटों के अंदर फटी हुई अलग अलग रंग की जुराबें थीं। और शायद सबसे दिल दिखाने वाली तफसील ये है, इसका जिस्म तो मैला था, लेकिन उसकी गर्दन बिल्कुल साफ थी और उस पर हल्का सा पाउडर भी लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि स्कार्फ के ऊपर से सिर्फ यही हिस्सा तो नजर आता था। उसने अपनी पूरी मेहनत सिर्फ इस हिस्से पर की थी जो दुनिया को नजर आ रहा था। इसके कपड़े तो एक धोखा थे, एक फरेब, लेकिन इसकी असल कहानी, इसकी सच्ची कहानी इसकी जेबों में छुपी हुई थी। इसकी जेबों से जो चीजें निकलीं वो इसके ख्वाबों और उसकी हकीकत के दरमियान का फासला बिल्कुल साफ कर देती हैं। तो देखते हैं इसकी जेबों में क्या था। एक छोटी सी काली कंघी, 6.5 आने, एक आधी पीवी सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें कुछ नाम और पते लिखे थे, और नए ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट। एक तरफ इसकी गुर्बत है, 6.5 आने, और दूसरी तरफ इसके ख्वाब, ग्रामोफोन के नए रिकॉर्ड्स। ये वो जिंदगी थी जिसका वो ख्वाब देखता था, मगर जिसे वो कभी जी नहीं पाया। तो फिर ये ओवरकोट आखिर था क्या? ये महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था। ये उसकी इज्जत नफ्स की, उसके वकार की ख्वाहिश की एक अलामत था। ये एक ढाल थी जो इसे समाज की परखने वाली नजरों से बचाती थी।
और एक निकाब जिसके पीछे वो अपनी गुर्बत की कड़वी सच्चाई छुपाए हुए था। और आखिर में एक सवाल रह जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां ज़ाहिरी हुलिये पर, दिखावे पर इतना जोर दिया जाता है, हमारे आसपास कितने ही लोग ऐसे ओवरकोट पहने फिर रहे होंगे, अपनी मुश्किलात और जद्दोजहद को एक चमकती हुई खूबसूरत ज़ाहिरी शक्ल के पीछे छुपाए हुए। ये सोचने की बात है।